नौजवान बोलते जी बाबूजी कैसे हैं? कुछ खड़े हुई हैं, घुटनों में दर्द है क्या? खड़े हैं। क्या उम्र हो गई? उम्र हो गई हमारी 76 साल। 76 साल है? 76 साल का, अभी तो 24-25 साल के लगते हैं आप। तो कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाहता हूँ, पहले तो आपके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे लिए? अच्छा जी कहिए। आपके चेहरे पे वो जादू है। मेरे चेहरे खींचे चलाता हूँ, जाता कहीं और हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। 5 साल पहले भी आपको यही देखा था, आप भी वैसे के वैसे हैं और वैसे का वैसा मैं हूँ, दोनों ही एक जैसे हैं। क्या बात है, लीजिए बाबूजी आपके लिए। नहीं थैंक यू सो मच। बीजेपी के मैंने देखा कि प्रवक्ता आगे, मैं बातचीत तो रखता रहूंगा, जारी रखूंगा। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ करा देता हूं। जी मैं आता हूं। जी बाबूजी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, मैं एक्स कैप्टन करनैल सिंह, नंदरूल मेरा गांव है। मैं भाजपा और कांग्रेस से प्रत्याशी से पूछना चाहता हूं कि आज दिन तक 20 साल से हम गांव वालों को ठग कर हमारा इन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया है। मैं 15 साल हो गया मेरे को पेंशन हुए। एक बेसिक चीज है, प्राइमरी नीड है हमारी, पानी की समस्या। जो इंसान कहां पे? ये नंदरूल जनती माता के पीछे कांगड़ा की जो ओल्ड फोर्ट है, पानी की समस्या बड़ी समस्या। जी विशाल चौहान जी भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कहां फंस गए थे विशाल जी? आ ही गए, बच के आ गए ना। बड़े सवाल हैं, यहां भी नहीं बच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओंकार राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ओंकार जी। पंकज पंडित जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ राजेंद्र मनाज साहब, अध्यक्ष ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम। मिल ही गए आखिर आप हमको, 6-7 दिन से ढूंढ रहा था आपको, कौन आदमी होगा, आप ही थे। बड़ा परेशान कर रखा है आपने सारे लोगों को। ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन, ठीक है मैं इस सवाल पर भी आऊंगा, इस मुद्दे पर भी आऊंगा। जी मैम खड़ी हुई है, कुछ कहना चाहती हैं आप? जी सर, मेरा नाम निशा है, धर्मशाला से हूँ। हाँ। और हिंदू महासभा से हूँ। अच्छा। और मैं कांग्रेस और भाजपा के जो भी नेतागण हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हाँ। एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ जी। कि आप लोग महिलाओं को कहते हैं कि समानता का अधिकार, 68 सीट्स पर मुझे बताई जाए कि कितनी महिलाओं को आपने उतारा है, फिर कहां से आप समानता की बातें करते हैं? महिलाओं के लिए आपने कितनी सीट रिजर्व करी, कितने सीट दी, तो आप बताएं कि हमें कहां रिप्रेजेंटेशन मिला है। तो ये एक सवाल है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और आप तो आजकल सब जगह पूजे जा रहे हैं, गणेश जी हैं आप। ओल्ड पेंशन स्कीम हर जगह पूछे जा रहे हैं, जहां जहां जाता हूं मैं, ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम। जी कुछ एडजस्ट। अरे बाबूजी आप यहां कैसे आ गए? अरे अंदर आइए। अरे ओहो, ये तो कैनॉट प्लेस वाले हैं, यहां कैसे आ गए? आपके लिए नहीं तो कैनॉट प्लेस से चल के यहां आ गए? रोड पे से जाएंगे आप, और क्या। अरे कमाल करते हैं आप, वहां घर है, यहां कैसे, क्यों का है? अरे नहीं हिमाचल के रहने वाले हैं आप? नहीं, ऐसी क्या बात है, हिमाचल भी तो हमारा ही है, हम भारतवासी हैं, हिमाचल भी हमारा है। अरे बाबूजी तो ठंड में कहां चल के यहां क्यों आए? सभी से अपील करता हूं कि अपना वोट जाया ना करें, ऐसी पार्टी को दें जो कि तुम्हारे लिए कोई काम कर सके। क्या बात, बाबूजी अंदर आइए। जहां मैं रोज शो करता हूं कैनॉट प्लेस में, अगर आप शो उठा के देखेंगे तो एक सज्जन बैठे रहते हैं चुपचाप, और ये वही शख्स है जो यहाँ पे। यहाँ क्यों इतनी दूर बाबूजी आने की जरूरत नहीं थी। ऐसा है, ये आपका प्यार खींच के लाया है। बड़ा जबरदस्त प्यार है मेरा, मानने को कोई तैयार नहीं, लेकिन आप उसको माने जा रहे हैं। हम तो मानेंगे। चलिए साहब, बाबूजी बहुत बहुत शुक्रिया, भी मान रही है, थैंक यू सो मच। सवाल यह है कि बीजेपी को पहले मैंने सवाल दिया और उन्होंने कहा कि जो मुद्दे हैं गिनाने के लिए, उन्होंने कहा था कि विमान पट्टी जो है उसका विस्तार होगा। मैं आ रहा हूं सबके पास। विमान पट्टी है उसका विस्तार होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कही थी, 4 लेन की बात कही थी, और आईटी पार्क की बात कही थी। ये बड़े मुद्दे हैं जो इसमें बात हुई थी, और कोई मुद्दा जोड़ना चाहे तो जोड़ दे फटाफट। मैं डिबेट शुरू करेंगे या थोड़ी देर में करेंगे? क्या नाम है साहब आपका? सौरभ वैद। सौरभ वैद। वैद साहब, क्या काम करते हैं आप? सर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर में? तो आपका तो मुद्दा मुझे मालूम है क्या है। पूरा हिमाचल हिलाए हुए हैं आप जनाब, है ना। खैर एनीवे, बीजेपी। जी प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मुझे अपनी पार्टी का पक्ष रखने का आपने यहाँ मौका दिया है। शुक्रिया। और जैसे कि बात हो रही है, हिमाचल के अंदर कई मुद्दे हैं।
और कांगड़ा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पिछले 5 साल की सरकार ने ईमानदारी से लोगों का काम करने का प्रयास किया है। 4 लेन की बात कर रहे हैं, 4 लेन का काम जो है, 4 लेन देन जो है मोदी सरकार की देन है और हिमाचल में उसका काम शुरू हो गया है। कांगड़ा से मंडी का 4 लेन का काम चला है। इसके साथ जो कह रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात है, शिक्षा के क्षेत्र में केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, हिमाचल में शिमला में एक यूनिवर्सिटी होती थी, एचपी यूनिवर्सिटी, उसके बाद मंडी में क्लस्टर यूनिवर्सिटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोली है। आईआईटी मंडी में खोलने का काम किया है, आईआईएम नाहन में खोलने का काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और 2012 के चुनाव से पहले 5 दिन पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कोरी घोषणा केवल कांग्रेस ने की थी और 12 से 17 तक हिमाचल में कांग्रेस की सरकार रही और उसमें क्या कदम किया ये कांग्रेस के लोगों को बोलना चाहिए। लेकिन जब हमारी सरकार आती है, केवल घोषणा की थी, हम उसका भूमि का चयन भी करते हैं देहरा में और धर्मशाला में, उस लैंड का डिमार्केशन भी करते हैं, सारी क्लियरेंस भी करते हैं, टेंडर भी कर दिया और यूनिवर्सिटी बनने वाली भी है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी हम बनाने वाले हैं। शाहपुर के लोगों को भी ये विषय है शाहपुर का कि वहां पर टेम्परेरी कैंपस खोला गया है, तो टेम्परेरी कैंपस। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। जी कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका? जी विजय कुमार बोल। विजय जी यहीं के कांगड़ा के रहने वाले हैं? नहीं सर, मैं कुल्लू का हूँ सर। कुल्लू के रहने वाले हैं, तो कांगड़ा में कैसे आना हुआ? सर मैं नौकरी करता हूँ यहाँ पे नौकरी करते हैं प्राइवेट सेक्टर में? गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में। हिमाचल में मैंने कहा कि 1.5 से 2% है जो सरकारी कर्मचारी है, राज्य कर्मचारी है, और वो हवा किसी की भी बदलने में बहुत काबिल है। और मैं एक चीज और बता दूं कांगड़ा के बारे में जो बड़ा मशहूर है कि सत्ता की चाबी अगर कहीं हिमाचल की है तो वो यहीं कांगड़ा से है। यहीं से पता चलता है कि चुनाव किस तरफ जाएगा, इधर या इधर। पाजी इधर या इधर। जी हाँ, ये बास्केटबॉल कोर्ट है, उधर हाफ लाइन है, तो पता चल जाता है कि कौन किधर जाएगा। 15 सीटें हैं। अगर पुरानी चुनावी समीकरण बताएं तो 11 थी शायद बीजेपी के पास, 3 थी कांग्रेस के पास, 1 ही निर्दलीय के पास। तो 15 सबसे ज्यादा सीटें अगर कहीं हैं पूरे हिमाचल में तो वह कांगड़ा में है। और सत्ता की चाबी किसके पास रहेगी यह तय होता है कांगड़ा से। जी कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड ना। कांगड़ा से ही होता है, ये सत्ता की चाबी हमेशा कांगड़ा की ही रही है, ये सबसे बड़ा जिला है। जी मैं ये कहना चाहता हूँ जो भाई साहब ने कहा, हाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो हिमाचल में कांग्रेस के टाइम में भी यहाँ आई थी। हाँ। और मेरा जो क्षेत्र है शाहपुर, हाँ। वहाँ भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में खोली गई और उसके बाद उसको डिवीजन हुआ। किसी ने कहा देहरा ले जाओ, किसी ने कहा धर्मशाला ले जाओ। एक्चुअली यहाँ राष्ट्रपति महोदय हमारे यहाँ आए थे, ये कांग्रेस की ही देन थी। इसको तो इन्होंने डिवाइड ही किया है, किसी ने किधर कर दिया, किसी ने किधर। एक बात और इन्होंने कही कि हम ईमानदार से काम करते हैं। ईमानदारी का मैं थोड़ा मिसाल देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ हमारी जो विधायिका हैं बीजेपी से हैं और यहाँ वो मंत्री भी रही हैं, सामाजिक न्याय मंत्री। वो सामाजिक न्याय मंत्री थी तो उनपे इन्हीं की पार्टी के एक राकेश चौहान ने एलिगेशन लगाया कि इन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं और हेरा फेरी की है। बोलने का मकसद ये है। और उस पे जो सरकार है उसको पत्र लिखा उन्होंने श्रीमान नड्डा। जी मैं आया जनाब।